नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। राम को लेकर फिर गरमाई सियासत, दिग्विजय सिंह के बयान पर मचा बवाल, कहा मंदिर में दर्शन के लिए आमंत्रण की नहीं जरूरत। एमपीपीएससी की कोचिंग में पढ़ रहे छात्र की साइलेंट अटैक से मौत, सीने में उठा दर्द और कुर्सी से गिर पड़ा। वीडियो में दिखा मौत का लाइव नजारा। 21 टन लोहे के कबाड़ से तैयार हुआ राम मंदिर, 20 मजदूरों ने 90 दिन में पूरा किया काम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया लोकार्पण। और अब खबरें विस्तार से। सतना अल्प प्रवास पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर को लेकर सीएम के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मंदिर में दर्शन के लिए कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह आज रीवा सतना के दौरे पर रहे, जहां वो सबसे पहले रीवा जिले में आयोजित अनुसूचित जनजाति की संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद सतना में निजी आयोजन में शामिल हुए और फिर रानी कमलापति ट्रेन से भोपाल रवाना हुए। इस दौरान सतना विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस विधायक और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंदिर के दर्शन करने के लिए हमें कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है और दूसरी बात यह है कि धर्मशास्त्र के अनुसार निर्माणाधीन मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। पहली बात तो यह है, मंदिर के दर्शन करने के लिए, भगवान राम के दर्शन के लिए हमें कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, धर्मशास्त्र के अनुसार निर्माणाधीन मंदिर में कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। नंबर 3, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने और आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इसे आयोजन बना लिया, इसमें कौन सा राजनीतिक दल इसमें भाग ले रहा है, जरा मुझे बता दीजिए एक भी। कम से कम 150 साल पुराना ये विवाद है और इसमें इसी बात का झगड़ा था कि मस्जिद जहां बनी है वहीं रामलला का जन्म हुआ था, इसलिए वहीं मंदिर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, विवादित भूमि पर आप मंदिर बना सकते हैं, वहां क्यों नहीं बनाया गया? उस भूमि पर बनाया गया है जो कि नरसिम्हा राव ने, जिसका अधिग्रहण करके राम मंदिर के लिए उसे आवंटित कर दिया था। ये इसी सब बातों को लेकर है। हमारी आस्था भगवान राम में है और भगवान राम में आस्था के अनुसार हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक जब ये मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा हम दर्शन करने जाएंगे। शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं, रामानंदी संप्रदाय का कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है, इसमें कोई हमारे संत नहीं जा रहे हैं। निर्मोही अखाड़ा का हक छीन लिया इन लोगों ने। आखिरी बात यह है कि जिस स्थान को लेकर वर्षों तक विवाद चला, राम मंदिर के, बाबरी मस्जिद के विवाद में कई दशक लग गए, कम से कम 150 साल पुराना विवाद है और उसमें इसी बात का झगड़ा था कि जो मस्जिद जहाँ बनी है वहीं रामलला का जन्म हुआ था, इसलिए वहीं मंदिर बनना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया विवादित भूमि पर आप मंदिर बना सकते हैं, फिर वहां क्यों नहीं बनाया गया? इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। नगर परिषद की टीम स्थानीय मदर टेरेसा स्कूल संपत्ति कर नहीं दिए जाने पर कार्रवाई करने पहुंची। कलेक्टर ने टीम को विधिवत कार्रवाई करने के निर्देश दिए, वहीं प्रबंधक कुछ बोलने से बचते नजर आए। डिंडोरी की मदर टेरेसा स्कूल और जिला अस्पताल में नगर परिषद का अमला तालाबंदी करने पहुंचा। दरअसल नगर परिषद का मदर टेरेसा स्कूल और जिला अस्पताल पर 5 साल का लगभग 13 लाख रुपए कर बकाया है। नगर परिषद ने पूर्व में बकाया कर की राशि जमा करने के लिए कई बार मदर टेरेसा संस्था को नोटिस भेजी, लेकिन संस्था की ओर से बकाया कर की राशि नहीं जमा की गई। वहीं नगर परिषद का अमला तालाबंदी करने स्कूल और जिला अस्पताल में पहुंच गया। मदर टेरेसा स्कूल का, अस्पताल का और इनके हेडक्वार्टरों का 23,87,163 रुपया बकाया है। पूर्व में भी आए हम लोग तो इन लिख के भी दिए कि भाई हम 27 तारीख तक दे देंगे, लेकिन 27 तारीख तक इन्हें संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं
और बिल भी जारी कर चुके हैं। बिल जारी होने के बाद ये लोग कहते हैं कि अभी नहीं, अब वो जबलपुर से बात करेंगे, जबलपुर से तब देंगे। नहीं लगे क्या कार्रवाई आज की जा रही है? आज अब कलेक्टर साहब आए हैं महोदय जी, उनसे जानकारी बताए कि सर ये टैक्स नहीं दे रहे हैं और यदि नहीं देते तो ताला लगाएंगे। इस समय हमारी नगर परिषद के द्वारा राजस्व वसूली का विशेष अभियान चल रहा है, जिसके तहत ये मदर टेरेसा का लगभग 5 वर्ष का 24 लाख रुपए टैक्स बकाया है। हम लोगों के द्वारा कई बार निवेदन किया गया पर इनके द्वारा टैक्स दिया नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग 12 बजे से यहीं बैठे कि प्रबंधन से टैक्स वसूली करके ही जाए। मदर टेरेसा स्कूल के प्रिंसिपल इस मामले में मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि अगर आज संस्था की ओर से बकाया कर की राशि जमा नहीं की जाती तो आज ही तालाबंदी की जाएगी। आगे मदर टेरेसा की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की भी कार्यवाही की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए डिंडोरी से अमित सेन की रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस क्रम में इंदौर के विश्राम बाग में लोहे के स्क्रैप से भगवान श्री राम मंदिर की प्रतिकृति का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया। वेस्ट टू लार्ज थीम पर तैयार यह प्रतिकृति 21 टन लोहे के कबाड़ से तैयार की गई है। राममय इस कार्यक्रम में विश्राम बाग में 21,000 दीप प्रज्वलित किए गए। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश में जगह जगह राम मंदिर को लेकर आयोजन कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के विश्राम बाग में लोहे के स्क्रैप से श्री राम मंदिर की प्रतिकृति का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर, सभी विधायक, MIC सदस्य और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर सीएम यादव ने 7वीं बार स्वच्छता अवार्ड के लिए इंदौर की तारीफ की। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वेस्ट टू आर्ट वेस्ट टू वेल्थ की परियोजना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने सभी को जोड़कर एक सूत्र में पिरोया, इसलिए सभी 22 जनवरी को दीपावली सा उत्साह मनाएं। महाकाल मंदिर में बने लड्डू अयोध्या में वितरित होंगे। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी साझा की। इस कार्यक्रम में प्रतिकृति बनाने वाले कलाकारों का सम्मान भी किया गया। आपको बता दें कि 21 टन लोहे के कबाड़ से तैयार की गई भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति को तैयार करने के लिए हिंदू और मुस्लिम मजदूरों ने तैयार किया है। इस प्रतिकृति को बनाने में पुराने वाहनों के चेचिस, स्ट्रीट लाइट्स, पुराने खंबे, पुराने खराब झूले, पार्कों की टूटी फूटी ग्रिल, गेट्स आदि पुराने लोहे के कबाड़ का उपयोग किया गया है। वहीं इस प्रतिकृति का आकार 24 फीट ऊंची, 40 फीट लंबी और 27 फीट चौड़ी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में जिले के सभी जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्यों ने जिले मुख्यालय में एक दिवसीय गाजे बाजे के साथ रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 1 हफ्ता में कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने की चेतावनी दी। जनपद अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर पहले भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला की पुतले को फांसी में लटकाकर पुतला दहन किया गया। सहायक आयुक्त पर आरोप है कि स्कूल हॉस्टल में मरम्मत कार्य सहित अन्य में भारी घोटाला किया गया है, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। जनपद अध्यक्ष चरण ध्रुवे ने आरोप लगाया है सहायक आयुक्त अपने आप को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का रिश्तेदार बताता है, जिसके कारण कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। जनप्रतिनिधियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद 1 सप्ताह के बाद भ्रष्टाचार के विरोध में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ये पंचायती राज संगठन के माध्यम से और माननीय हमारे जनपद अध्यक्षों के माध्यम से ये भ्रष्टाचार लूटपाट के खिलाफ आज हमने सांकेतिक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इसके पहले 2 तारीख को हम माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था कि ये जितने जो स्वीकृत निर्माण कार्य हैं सहायक आयुक्त कार्यालय से, चाहे मेंटेनेंस का काम, छात्रावास भवन हो, हाई स्कूल भवन हो, हायर सेकेंडरी भवन हो, आश्रम भवन हो,
उनमें 35 लाख का मरम्मत करने के लिए राशि आया था और मरम्मत काम हुआ नहीं और राशि यहाँ से गायब हो गया। इसकी जांच कराने के लिए हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, उसमें जांच कमेटी बना, लेकिन आज 15 दिन हो गए, उसमें कोई जांच नहीं हुआ। तो हमने निर्णय लिया कि एक आज हम सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए हैं। हम चाह रहे हैं कि ऐसे लूटपाट करने वाले सहायक आयुक्त श्री संतोष शुक्ला, डीपीसी राघवेंद्र मिश्रा और यहाँ डीएफओ श्रीमान साहिल गर्ग, ये लंबे दिनों से यहाँ पे जिले में लूटपाट कर रहे हैं। इनका तत्काल जिले से ट्रांसफर होना चाहिए, अन्यथा इनके खिलाफ उग्र आंदोलन जिले के अंदर किया जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए डिंडोरी से अमित सेन की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले की पुलिस द्वारा नशा के विरुद्ध चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधों पर लगाम कसने के लिए नई पहल शुरू की गई है, जिसमें मादक पदार्थ विक्रय करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों की अब खैर नहीं। गाडरवारा पुलिस ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया है कि गश्त रात्रि पुलिस अधीक्षक अमित शाह के निर्देश पर कंबाइनिंग गश्त के दौरान स्मैक पीने वाले और स्मैक बेचने वालों पर रात भर पुलिस की छापामार कार्रवाई जारी रही, जहां पुलिस ने 11 लोग, जिनमें से कुछ स्मैक पीते और कुछ लोग बेचने वाले को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक हत्या के प्रयास में फरार चल रहा आरोपी तो कुछ अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं ऑपरेशन के दौरान 9 लाख के स्मैक, 1 लाख से अधिक कीमत का गांजा और 2 लाख से अधिक कीमत की अवैध शराब पुलिस के द्वारा जब्त की गई है, जिनमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। संपूर्ण जिले में काफ़ी लंबे समय से नशा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की जा रही है। कल रात पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश थे कि स्मैक पीने वाले और स्मैक के व्यवसाय में लिप्त लोगों के पर रात में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाए। विगत रात्रि गाडरवारा थाने की 2 टीमें इनके अड्डों पर और इनके आवास पर, ठिकानों पर रवाना की गई थी। सारी रात ये ऑपरेशन चलता रहा। 11 ऐसे लोग जो स्मैक या तो पीते हैं या स्मैक के व्यवसाय में लिप्त हैं, तो इनको उठाया गया, पकड़ा गया। तो आश्चर्यजनक रूप से इसमें 2 लोगों के पास स्मैक बरामद हुई और कुछ धारदार हथियार भी बरामद हुए 5 लोगों के पास। एक 307 में यहाँ का कुख्यात बदमाश फरार था, जिसने अभी हाल ही में शहर में एक वारदात की थी। उसके पास भारी मात्रा में कच्ची शराब कुछ बंदिया मोहल्ले में पाई गई। ऐसे 11 व्यक्तियों में से 5 के खिलाफ आर्म्स एक्ट, 2 के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1 के खिलाफ 34(2) की कार्रवाई, साथ ही एक स्थायी वारंटी था जो काफ़ी दिन से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था, वो भी कार्रवाई हुई है। एक व्यक्ति इसमें पाया गया जिसने जिला बदर की कार्रवाई का उल्लंघन कर नरसिंहपुर जिले की सीमा गाडरवारा में छुपकर निवास कर रहा था। उसके तहत भी रासुका के तहत कार्रवाई की। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो शुरू हुआ। बड़ा गणपति चौराहा से शुरू होकर यह रोड शो राजवाड़ा चौक पर अहिल्या प्रतिमा को माल्यार्पण के साथ समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने इंदौर के एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को इंदौर में रोड शो किए। एयरपोर्ट से बड़ा गणपति मैदान पहुंचकर उन्होंने पहले पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित तमाम नेता मौजूद रहे। यहां से खुले वाहन में सवार होकर सीएम ने रोड शो को शुरू किया। यहां सैकड़ों मंच से सीएम का स्वागत किया गया। पूरे मार्ग पर केंद्र और प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों की झलक पेश की गई। इसके साथ ही राम मंदिर की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। 300 से ज्यादा मंच लगाकर सीएम का स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बड़ी सौगात दी। सीएम ने 350 करोड़ की लागत से बनने वाले LIC चौराहे के 9 लाख चौराहे तक एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इंदौर को अन्य कई सौगातें भी दी।
प्रणाम करते ये परंपरा को निभाने की हमारी आदत है। इस नाते से पद के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता, जिसको जो काम मिल जाए हम सहजता से काम करते हैं और ये हमारी सनातन धर्म की संस्कृति सिखाती भी है। आपने पहले निर्माण कार्य की शुरुआत अगर कहिए तो निर्माण में साथ में साक्षी बने तो एलिवेटेड रोड के माध्यम से मालवा की इस धरती पर आपने निर्माण कार्य के लिए अपने कदम बढ़ाए। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर में साइलेंट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर के भंवरकुआं क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा एक छात्र को कोचिंग क्लास में पढ़ते समय सीने में दर्द उठा और अटैक से उसकी मौत हो गई। इंदौर में हार्ट अटैक से मौत के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही के समय में इंदौर में साइलेंट अटैक से मौत का चौथा मामला सामने आया है। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र की साइलेंट अटैक से मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सागर के रहने वाले छात्र राजा लोधी को कोचिंग क्लास में पढ़ते समय अचानक सीने में दर्द उठा। कुछ देर सहने के बाद राजा टेबल पर ही निढाल होकर बैठ गया। क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई, जिसमें साफ दिख रहा है कि पहले राजा बेचैन हुआ, फिर टेबल पर ही लुढ़क गया। बाद में जब साथी छात्र उसे संभालने के लिए आगे बढ़े तो राजा निढाल होकर नीचे लुढ़क गया। साथी छात्र और कोचिंग संस्था प्रबंधन तुरंत राजा को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जी कोचिंग में बैठे थे हम, आखिरी क्लास चल रही थी और 10 मिनट हुए थे क्लास के और एकदम से चक्कर आए, टेबल पे गिरा, फिर पानी वानी दिया, पानी भी नहीं दिया और नीचे ही गिर गया। फिर नीचे लाए, दूसरी मंजिल से सांसें रुक गई उसकी। तत्काल 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। फिर 10 मिनट का रिपोर्ट आई कि डेथ हो गई बोले डॉक्टर ने। हम संस्था में बैठे थे हमारी, और अचानक एक बच्चे को, जिसका नाम राजा लोधी है, सागर का निवासी है वो, और उसको साइलेंट अटैक, मतलब डॉक्टर ने बाद में डिक्लेयर किया, वो हमको बाद में पता चला। तो मुश्किल से 6 से 7 मिनट में हम उसको हॉस्पिटल ले आए थे। करीब 1 बजे के समथिंग की घटना है ये, और 1:30 बजे समथिंग उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल भंवरकुआं थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। राजा लोधी नाम का लड़का है जो कि कोचिंग क्लास में पढ़ता था, आकार कोचिंग क्लास में। तो बैठे बैठे उसको शायद बेसुध हो गया था। वो बेसुध होने के बाद उसको अस्पताल लेके आए थे, ये एप्पल हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। वो शायद जो है अपना माइनर अटैक की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि साइलेंट अटैक का हाल ही में शहर में ये चौथा मामला है, जिसमें पहले होटल में खाना खाते समय एक व्यक्ति की मौत हुई, फिर काम करते पेंटर और सियागंज में व्यापारी की मौत हो चुकी है, और अब यह चौथा मामला सामने आया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम से पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां देर रात 2 युवक ने स्टेशन रोड पर पुलिस थाने से थाना प्रभारी लिखा हुआ अटैच मोबाइल 4 पहिया सायरन बजाते हुए सड़क पर निकल गए। इसके बाद युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर होटल संचालक से अवैध वसूली करने का प्रयास किया,
वही जब वीडियो वायरल हुआ तब रतलाम पुलिस को घटना का पता चला। दरअसल रतलाम के स्टेशन रोड थाने में अटैच 4 पहिया वाहन जिस पर स्टेशन रोड थाना प्रभारी की नेम प्लेट और पुलिस बत्ती हुई गाड़ी को 2 युवक थाने से ले उड़े और होटल के सामने वाहन रोककर होटल संचालक को अपने पास बुलाते हैं। पास में एक अन्य युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर बैठा हुआ था। तब होटल संचालक वाहन के पास जाता है तो चालक सीट पर बैठा युवक पहले तो देर रात होटल क्यों खुली है उस पर सवाल जवाब करता है। वायरल वीडियो के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया कि परसों रात में एक थाने में, चूँकि पुराना ये थाने में एक अपना निजी अधिग्रहण का वाहन लगा हुआ है और वाहन का चालक जो है वो भी निजी है, जो कि पूर्व में थाने में कार्यरत रहा था। थाने में उसका अक्सर आना जाना था। देर रात तक होटल खुली होने पर अभद्रता कर रुपए मांगता है। यहाँ तक होटल संचालक को युवक चाटा भी जड़ देता है। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी। तब वहां पर अन्य व्यवसायी भी एकत्रित हो जाते हैं, जिसके बाद जमकर हंगामा होता है। वहीं विरोध करने पर दोनों युवक वाहन लेकर फरार हो गए। होटल संचालक अटैच वाहन ले जाने वाले मुख्य आरोपी के खिलाफ शराब के रुपए मांगने, अभद्रता करने, जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई। परसों रात में उसने आकर और थाने की गाड़ी ले जाकर और स्टेशन रोड पे किसी व्यापारी के साथ बदसलूकी करी है और उससे कुछ अवैध डिमांड भी उसके द्वारा की गई है, जिस संबंध में कल जैसी वायरल वीडियो हमारे सामने आया, हमने तत्काल प्रकरण को संज्ञान में लेके उस वीडियो की जांच की और उसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है। 327 और 330 294 506 34 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और फिलहाल 2 आरोपी इसमें बनाए गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही प्रकरण में ये भी देखा जा रहा है कि ये किस टाइप से घटना हुई है, उस समय थाने में कौन कौन मौजूद थे, तो विभागीय कार्रवाई उसमें प्रत्यक्ष से की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रतलाम से राहुल वैरागी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बदमाशों का हौसला बुलंद हो गया है। ताजा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के सामने आया है। यहां एक बदमाश ने खड़े ट्रक में आग लगा दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के एक खेत के किनारे खड़े ट्रक में बदमाश के द्वारा आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को लेकर एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने कहा कि ट्रक पूरी तरह से खाली था और खेत के किनारे खड़ा था। फरियादी राम किशोर के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके ट्रक में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। जिस स्थान पर ट्रक खड़ा था वहां से कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। फिलहाल सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ट्रक मालिक की पुरानी रंजिश और विवाद का पता लगा रही है। थाना एरोड्रम में 14 और 15 की दरमियानी रात को शुभम बिहार कॉलोनी, शुभम पैलेस कॉलोनी के सामने एक ट्रक को अज्ञात आरोपियों द्वारा आग लगाने की घटना सामने आई है और इसके संबंध में पुलिस वहाँ आसपास के जो भी फुटेज वगैरह जो भी उपलब्ध है, पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें पुलिस ने 435 का मुकदमा भी पंजीबद्ध कर लिया और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना देर रात की है, इस कारण साफ तौर पर बदमाश नजर नहीं आ रहे। वहीं सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए जिला मुख्यालय खंडवा में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। शहर के प्रमुख मंदिर, ऐतिहासिक धरोहर कुंड पर विशेष सफाई अभियान के साथ ही प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महापौर अमृता अमर यादव ने निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा, 14 जनवरी से 22 जनवरी तक विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं लोगों से अपील करते हुए कहा कि भगवान श्री राम प्रतिष्ठा महोत्सव को उत्साह के साथ मनाना है। साथ ही 14 जनवरी से 22 जनवरी तक घरों के आसपास विशेष साफ सफाई कर धार्मिक उत्सव के साथ 22 जनवरी को दीपावली उत्सव मनाया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में सभी जनता ने और सरकार ने भी आह्वान किया है कि सभी शहरों में
सभी मंदिर प्रांगणों में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो इसमें पूरी हम नगर निगम की टीम द्वारा आज स्वच्छता का अभियान शुरू किया गया है। तो हम सभी ने मंदिरों के आजू बाजू में, मंदिरों के अंदर सफाई का काम किया है। और हम पूरे शहरवासियों से भी ये अपील करती हूँ कि आप लोग भी अपने कॉलोनी के, अपने वार्ड के जो भी मंदिर हैं, सबकी सफाई सुनिश्चित करें। आप लोग सब लोग भी श्रमदान करें, क्योंकि इतने 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज रामलला हमारे मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो हम सभी लोग ये तो सुनिश्चित कर ही सकते हैं कि हमारे आजू बाजू के मंदिरों में हम लोग सफाई की व्यवस्था पे थोड़ा सा ध्यान दें। महोत्सव को लेकर निगम प्रशासन ने तुलजा भवानी माता प्रांगण में विशेष सफाई अभियान चलाया। रामेश्वर कुंड क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के इस अवसर पर महापौर, निगम आयुक्त, समाज सेवी सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। ये अभियान एक्चुअल में अयोध्या में रामलला जी की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसका ही भाग है। जन सामान्य को स्वच्छता से जोड़ने और उस अभियान से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसके अंतर्गत महापौर जी के नेतृत्व में हम लगातार 21 तारीख तक प्रत्येक प्रमुख मंदिरों में साफ़ सफाई की व्यवस्था करेंगे। लोगों को जागरूक करेंगे कि यहाँ वहाँ जो पूजन सामग्री वगैरह फेंकते हैं वो ना फेंके और उस प्रमाण से साफ़ करने का प्रयास करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए खंडवा से शेख आरिफ की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।